सभी बच्चों का स्वागत है Y2 कोचिंग क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 को, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने लीनियर वर्ड पहले भी सुन रखा है ना। पॉलिनोमियल के चैप्टर में आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो देखिए, यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब ये होता है जहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है ना। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ये तो हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ा था, है ना। इसे देखिए, ये हो गया तुम्हारा द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, है ना। ये तो हो गया लीनियर। अब देखिए, इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वेशन का मतलब और देख लीजिए। इक्वेशन होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। आप क्या करते हैं, इसमें दो क्वांटिटी का आपस में कंपैरिजन करते हैं, है ना। आपने देखा होगा ये चीज, जैसे शॉपकीपर वगैरह होते हैं वो बैलेंस वगैरह यूज करते हैं ना। तो वहाँ पे देखा होगा आपने, दो क्वांटिटी को आपस में क्या करते हैं, बैलेंस होते हैं। ये उनके पास बैलेंस होता है ना, इस तरीके का। तो देखिए, यहाँ पे जो है, एक इधर क्वांटिटी रखता है वो, और एक यहाँ पे अपना जो भी है वेट वगैरह रखता है ना। तो दोनों को क्या करता है, यहाँ पे कंपेयर करता है ना, इक्वेट करता है। तो यही होता है, दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना, है ना। तो इक्वेशन का मतलब क्या है कि आप दो क्वांटिटी को आपस में क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। अब देखिए, यहाँ पे मैं पूरा ये बताना चाहूंगा। देखिए, लीनियर लीनियर आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, 2x+1, है ना, इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 9 सपोज कर लीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो मैं इसको अच्छे से समझाना चाहूंगा आपको। यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन में जो हमारे पास वेरिएबल है ना, वेरिएबल क्या है, हमारा x है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी डिग्री कितनी है इसकी, 1, है ना। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर, है ना। अब मैंने इसे इक्वेशन क्यों कहा है, अब ये देखिए, इक्वेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक ये क्वांटिटी है और एक ये क्वांटिटी है। तो मैं दोनों क्वांटिटी को क्या कर रहा हूँ, आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, यानी इक्वल रख रहा हूँ, है ना। तो देखिए, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना। इक्वेशन का मतलब हो गया, आप दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर कर रहे हो, और लीनियर का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो 1 होने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे होता है सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, है ना, x की वो वैल्यू जिसपे जो है हमारी लेफ्ट वाली क्वांटिटी राइट वाली क्वांटिटी के इक्वल आ जाती है, उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन। सिंपल, x की वो वैल्यू जिसपे हमारी लेफ्ट वाली क्वांटिटी राइट वाली क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगी, उसको ही हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, सिंपल, x इज इक्वल टू 4, है ना। यानी अगर आप x की वैल्यू 4 रखोगे तो दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना। LHS जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। तो उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास एक ही नंबर आया है यहाँ पे 4, है ना। तो इसके सॉल्यूशन को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक माने सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का, ये आप अच्छे से याद रखना इस चीज को। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, यानी सिंगल सॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है वो लीनियर लिखा हुआ है, इसको और समझिए जरा सा। लीनियर क्या हुआ, लीनियर देखो, अगर आप इसे ग्राफिकल टर्म में बोलोगे ना, ग्राफिकल टर्म में, तो ये आता है लाइन, हमारे पास कोई एक लाइन निकल के आती है ना। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये एक लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। इसे अगर आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पेपर पे तो ये लाइन बन के आएगी, सिंपल, है ना। तो देखिए, लीनियर का मतलब हो गया लाइन, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आपने नंबर लाइन वगैरह पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है x, यानी वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम। इसके बाद हम देखेंगे टू वेरिएबल की बात। तो यहाँ पे देखिए, वन वेरिएबल में इसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है।
इसका मतलब जो है कि आप जो है एक ही डायमेंशन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना। तभी ये आया वर्ड यहाँ पे लीनियर वेरिएबल, है ना। सपोज जैसे ये नंबर लाइन थी, तो नंबर लाइन पे यहाँ पे था 0 तुम्हारे पास, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 3, 4, इसी तरीके से यहाँ पे। तो आप देखिए इसी डायरेक्शन, इसी लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं, है ना। इसी लाइन के ऊपर मूव करेंगे, या तो लेफ्ट मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि लीनियर का मतलब हो गया आप एक ही डायमेंशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, है ना। अब ये लाइन देखो, चाहे आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बना लो, चाहे आप इस लाइन को वर्टिकल बना लो, चाहे आप इस लाइन को इस तरीके से बना लो, मूव आप एक ही लाइन के अलोंग कर सकते हैं, यानी एक ही डायमेंशन में आप क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कर ली हमने बात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल था वो सिर्फ x है ना। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए सपोज मैंने ये इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे लीनियर का मतलब हो गया x और y, है ना। ये जो हमारे पास वेरिएबल है इनकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1, और यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, 1, है ना। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। और इक्वेशन का मतलब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट वाली क्वांटिटी को राइट वाली क्वांटिटी के बराबर रख रहे हो, तो ये तो हो गया इक्वेशन। अब आप इसको पूरा का पूरा ये बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। देखो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, सही है। सपोज आप एक शॉप में जाते हैं, आप वहां से एक साइंस की बुक लेके आते हैं और एक मैथ्स की बुक लेके आते हैं, और दोनों बुक्स की कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है, ये पड़ती है आपको 300 रुपीज, है ना। तो अगर मैं कहूँ इस चीज को आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो आप सपोज कर लीजिए साइंस की जो किताब है उसकी कीमत x है, और जो मैथ्स की किताब है उसकी कीमत y है। तो टोटल इनकी वैल्यू कितनी है, 300। तो इसे देखिए टोटल लिख दीजिए 300 के बराबर, है ना। तो ये तो हो गया इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, है ना। एक और एग्जाम्पल देखिए, सपोज आप क्या करते हैं, एक पेन खरीदते हैं, सही है, और पेन के साथ एक कॉपी खरीद लेते हैं। ठीक है, दोनों की कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है, दोनों की कॉस्ट आपको पड़ती है यहाँ पे 60 रुपये, सही है। तो मैं इसको बोलूँ कि आप इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। तो सिंपल क्या है, आप पेन को क्या मान लो, x मान लो, x रुपये का पेन लेके आया, वैसे ही यहाँ पे y रुपये की कॉपी लेके आए, है ना। तो देखिए दोनों का सम किसके बराबर हो गया यहाँ पे, 60। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। यहाँ पे देखो x और y दो वेरिएबल हो गए अलग अलग, और दोनों की जो मैक्सिमम पावर है वो देखिए कितनी है, 1 और 1। तो ये तो हो गया लीनियर, और ये इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, है ना। हमने क्या किया, लेफ्ट वाली क्वांटिटी को राइट वाली क्वांटिटी के बराबर रख दिया, दैट मीन्स ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे आपको। सपोज कीजिए आप जो है इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल को, ठीक है। आप जो है अब शॉप से क्या है, एक पेन लेके नहीं आते, आप 3 पेन लेके आते हो। कितने पेन लेके आते हो, 3 पेन लेके आते हो, 4 कॉपी लेके आते हो, है ना। तो अगर मैं बोलूं और आप कीमत देते हो यहाँ पे 60 की जगह 100 मान लीजिए, है ना, 100 मान लीजिए आप। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसे आप लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप। तो देखिए एक पेन की कीमत तो हमारी कितनी है यहाँ पे, x, है ना। तो टोटल पेन की कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3x, प्लस लिख दीजिए फिर। अब यहाँ पे देखिए एक कॉपी कितने रुपए की है, y, तो 4 कॉपी कितने रुपए की होगी, 4y, और टोटल रुपए आपने कितने दिए इन दोनों के, 100 रुपए। तो ये बन गई आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात आती है सॉल्यूशन की, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने बताया आपको कि x और y की वो वैल्यू जिस पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना। तो देखिए सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं इसके यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे x की वैल्यू को आप रख दीजिए 5, है ना। यानी एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 5 रुपए, है ना। अगर एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप ऊपर। तो ये कितना आएगा, देखिए 3 5 से 15 ही आ जाएगा, और 15 100 में से 15 जाएंगे 85, 85 डिवाइडेड बाई 4,
है ना। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो देखिए अगर मैं x और y को यहाँ पे पुट करूंगा तो ये 100 के बराबर ही आएगा, है ना। तो देखो एक कंडीशन तो ये हो सकती है जब हमारा x की कीमत कितनी है 5 रुपए, यानी पेन की कीमत कितनी हो गई 5 रुपए। अब आप दूसरा वाला पेन भी चूज कर सकते हो, है ना। मान लो उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत 10 रुपए मान लो, है ना। एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो देखो तीन पेन की कीमत 30 रुपए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, और 70 डिवाइडेड बाई 4, तो y बराबर 70 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो देखो एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है ना। अब मान लो आप पेन लेके आ गए 15 रुपए का, एक पेन 15 रुपए का आपने चूज किया, है ना। तो देखो 15 3 या 45, और ये 45 100 में से 55 आ जाएगा, 55 डिवाइडेड बाई 4, सही है। तो एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें आप 1 रुपए का पेन लेके आ सकते हो जिसकी कीमत 1 रुपए है, 2 रुपए हो सकती है, 3 रुपए, 4 रुपए, मैंने देखिए रैंडमली रख दिया यहाँ पे, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। आप कोई सा भी पेन प्रीफर कर सकते हो, 1 रुपए वाला भी ला सकते हो, 2 रुपए वाला भी, 3 रुपए वाला भी। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो है वाई की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं ना, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, है ना। तो जो इसका सॉल्यूशन होता है वो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, माने बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, वहाँ पे एक ही सॉल्यूशन था, है ना। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बात और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, यानी एक x है और एक y है ना। दो वेरिएबल होंगे सिंपल, तो यहाँ पे हमारे पास दो डायमेंशन होगी, इसका मतलब आप दो डायमेंशन में मूव कर सकते हो। तो जो भी हम प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि आप x में भी मूव कर सकते हो और y में भी मूव कर सकते हो, है ना। x में भी मूव कर सकते हो, आप y में भी मूव कर सकते हो। तो ये हमने देखिए उसमें रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था 2 पॉइंट्स का, x और y, है ना, x और y। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आते हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पे इस तरीके के, है ना। तो इन पॉइंट्स को हमने कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करा था चैप्टर 3 में, है ना। तो अगर आप इसकी इक्वेशन को बनाना चाहोगे, ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास आया हुआ है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए किस तरीके से आएगा, ये यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, ऐसे ये लिख दीजिए 5, 10, 15, और ये कितना हो गया तुम्हारा 20, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पे हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया तुम्हारा 5, 10, 15, और ये हो गया 20 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और 21.25 समथिंग आएगा, है ना। वैसे ही ये वाला देखो कितना आएगा 4, ये आएगा हमारा 4 1 जा 4, 30, 4 7 जा 28, 4 17.5, ये कितना आएगा तुम्हारा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, ये समथिंग इतना आएगा। देखो अगर आप इसे ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 5 और 21.25, ये ऑलरेडी मैं तुम्हें थर्ड चैप्टर में बता चुका हूँ कि प्लॉट कैसे करते हैं इन पॉइंट्स को। तो 5 देखिए 5 ये है हमारा, और 5 21.5, 21.5 लगभग यहाँ पे आएगा, तो एक पॉइंट हो गया मेरा ये। दूसरा पॉइंट देखिए 10 और 17.5, 10 और 17.5, ये आएगा लगभग हमारा इस पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा 15, और ये हो गया 13.75, तो 15 तो ये है और 13.75 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा लगभग। तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा लाइन की इक्वेशन। देखिए यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन आया है हमारा, ये आया लाइन का, है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, लीनियर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए वेरिएबल की पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 3x की पावर 1, x की पावर 1 और y की पावर भी 1 है। तो जब भी क्या है वेरिएबल की पावर 1 होगी, हमेशा एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे ये लाइन बन के आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखिए इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे ना, चाहे देखिए ये वाला पॉइंट है, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे इस लाइन पे, है ना। इसीलिए जो इसका सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना।
इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, है ना। तो इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, और जितने भी पॉइंट इस लाइन से हटके होंगे वो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे है, मान लो ये क्या है तुम्हारा 10,10, है ना, 10,10 क्या इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा बताइए। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, 3 10 30, 4 10 40, तो ये 70 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ कितना है मेरे पे 100, तो ये इक्वल आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इस लाइन के ऊपर देख लीजिए आप यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया तुम्हारा 15,20, तो यहाँ 15 रख लीजिए, 15 3 जा 45, और ये कितना हो गया 80, तो ये 100 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे, वो हमारी इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, और जो भी पॉइंट हमारा लाइन पे नहीं होगा वो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, है ना। अब देखो इस लाइन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँगा, यहाँ पे बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी। इसको इस तरीके से लिख दीजिए आप, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 100, है ना। इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए, 3x प्लस 4y माइनस 100 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, ये हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो होती है ना हमारी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 4, और c की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है माइनस के 100, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई -100। तो ये जितने भी कोफिशिएंट हैं, a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 4, और c की वैल्यू कितनी हो गई -100। सही है। इसी तरीके की प्रॉब्लम आपको क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी जो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो देखिए बड़ा सा सिंपल है, यहाँ पे इक्वेशन दी है आपको और सीधा सीधा आपसे सिर्फ a b c की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y बराबर 4.37, है ना। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी दे रखी है हमें, ये लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो पहले इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसे इस तरीके से लिख दीजिए, 2x प्लस 3y प्लस माइनस के 4.37 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए a मेरे पास कितना हो गया 2, b मेरे पास कितना हो गया 3, और c मेरे पास कितना हो गया माइनस के 4.37, है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या है, यह है मेरे पे x माइनस 4 बराबर √3y, है ना। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप x, अब देखिए यहाँ पे y ये है हमारा, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस के √3y, और ये आ जाएगा माइनस के 4 बराबर 0। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए इस तरीके से, माइनस के √3y, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है सिंपल, तो ये जो कोफिशिएंट है यही होता है a। यहाँ पे देखिए ये क्या है b, और यहाँ पे ये देखिए ये क्या है c, है ना, निकाल लिया हमने इजीली। थर्ड क्वेश्चन को देखिए फटाफट से, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4 बराबर 5x माइनस 3y, इसे सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए 4 को आप राइट हैंड साइड में लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस के 4 इक्वल टू 0, है ना। 4 को आप राइट हैंड साइड में लेके आ गए। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इसे फिर वैसे लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे प्लस माइनस के 3y प्लस माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे a क्या हो गया 5, b क्या हो गया मेरे पे -3, और c क्या हो गया -4। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए फटाफट से, 2x बराबर y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए, माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा c गायब है, c है नहीं यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, 2x प्लस ये लिख दीजिए -1y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो a क्या हो गया मेरे पे 2, b क्या हो गया मेरे पे -1, और c क्या हो गया 0। सिंपल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए अब हमें इसको टू वेरिएबल में लिखना है ना। तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखिए, x इक्वल टू माइनस के 5 लिखा हुआ है ना। आप सबसे पहले क्या कीजिए, -5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए, ये हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा x प्लस
5 इज इक्वल टू 0। यह है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल है x और हमें इसे लिखना है टू वेरिएबल में, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं बड़ी आराम से। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए x हो गया प्लस, यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट आप 0 कर दीजिए और प्लस 5 लिख दीजिए। ये बन गई देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिंपल, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया x, ये हो गया y, इसका कोफिशिएंट हो गया 0। तो आपको किसी भी वन वेरिएबल की इक्वेशन को टू वेरिएबल में अगर कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल ये वाली टर्म को ऐड कर दीजिए, है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए तुम्हारा y बराबर कितना है 2, तो इसे लिख दीजिए y माइनस टू इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y, तो तुम्हें एक वेरिएबल और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं कौन सा वेरिएबल ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे, 0.x, ये 0 ही हो गया सिंपल, और प्लस y माइनस टू बराबर 0। तो ये बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थर्ड क्वेश्चन देखिए सिंपल है, ऐसी 2x बराबर 3 है, इसको भी ऐसे लिख दीजिए 2x, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए 3 को, तो ये हो जाएगा 2x माइनस थ्री बराबर 0। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 0.y, क्योंकि यहाँ पे x प्रेजेंट है y गायब है तो मैंने y को लिख दिया सिंपल, माइनस थ्री बराबर 0। तो ये हो गई तुम्हारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये अपने आप करना आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज को देखते हैं फटाफट से। देखिए एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोटबुक की कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन की, सही है। तो मैंने मान लिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक, है ना, ये मान लिया मैंने x, है ना। सिंपल, वैसे ही मैंने कॉस्ट ऑफ पेन मान लिया y। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है जो नोटबुक की कॉस्ट है दैट इज x, वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ पेन, तो ट्वाइस ऑफ पेन कर दीजिए सिंपल, है ना। तो बस यही करना था हमें, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन हो गई टू वेरिएबल में, आप चाहें इसे इस तरीके से लिख दें, x माइनस टू वाई बराबर 0, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, बड़ा ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं फटाफट से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो देखो यहाँ पे जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसे। उसके बाद हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले, 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 9.35, और ये इसके ऊपर लगा है बार। इसका मतलब ये हो गया, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, है ना। ये 5 कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, इसका ये मतलब हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए सिंपल, 2x प्लस थ्री वाई, ये देखिए इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस के 9.35, ये हो गया बार बराबर 0। ठीक है, अब इसको इस तरीके से और लिख दीजिए, 2x प्लस थ्री वाई, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस के 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई दिस, है ना, बड़ा इजी। सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाफट से, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई तुम्हारी x प्लस, इसे आप इस तरीके से लिखिए, माइनस वन बाई फाइव इंटू वाई, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ये तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इसे, ठीक है। अब हमें बतानी है ए बी सी की वैल्यू। तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन बाई फाइव, और c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 10, है ना। थर्ड क्वेश्चन को देखिए फटाफट से, माइनस के 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6 हो गया, है ना। इसको 6 को आप यहाँ लेके आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस के 2x प्लस के 3y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए आप, ये हो गया आपका माइनस के 2, ये हो गया x प्लस 3y, ये हो गया प्लस माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -2, b की वैल्यू कितनी हो गई 3, और c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 6। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, x बराबर 3y, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 0।
है ना। अब हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल चाहिए a b c, तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए x प्लस -3 इंटू वाई, और ये आ जाएगा प्लस के 0 इज इक्वल टू 0, है ना। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया। तो a की वैल्यू हो गई मेरी ये हो गई मेरी b की वैल्यू, और ये हो गई मेरी c की वैल्यू। कंपेयर करके देखिए आप इस फॉर्म से ये वाली ऊपर जो लिखी है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे a मेरा 1 है, b मेरा -3 है और c 0 है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, 2x बराबर माइनस के 5y, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2x, रीअरेंज कीजिए इसे, इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसे लिख दीजिए 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू हो गया 2 और b का वैल्यू हो गया 5 और c का वैल्यू क्या हो गया 0, सिंपल, है ना। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a b c मिल जाएंगे फटाक से हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, 6 है हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए 3x प्लस, अब यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल है हमारे पास, x वेरिएबल है ना। यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे y वेरिएबल लिख दीजिए डॉट y, 0 डॉट y 0 बन जाएगा ना, और ये हो जाएगा प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a हो गया 3, b हो गया 0 और c हो गया मेरा 2। उसी तरीके से आप देखिए 6 7 क्वेश्चन को देखिए फटाक से, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है हमारा, वन वेरिएबल में है, यानी y में है, हमारा एक वेरिएबल गायब है यहाँ पे, तो उसको भी इंट्रोड्यूस कीजिए इसमें, यहाँ पे 0 डॉट x प्लस वाई, और -2 को लिख दीजिए आप प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, और a की वैल्यू क्या हो गई 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट क्या है इसका 1, तो b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई -2, है ना, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8, यह है 5 इज इक्वल टू 2x, तो इसको आप फिर से रीअरेंज करेंगे तो ये मिलेगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें देख रहा है यहाँ पे एक ही वेरिएबल, हमें दूसरे वेरिएबल को भी लेके आना है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे प्लस 0 डॉट वाई माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे a क्या है मेरा 2, b क्या है मेरा यहाँ पे 0 और c क्या है यहाँ पे मेरा सिंपल माइनस के 5, है ना। तो ये तो हो गई आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।